अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे मेंशन किया था कि मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, तो आज मैं उनकी रूटीन ही आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैं इंस्टेंट ओट्स का पैनकेक बना रही हूँ विद बनाना। एक बनाना मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है। अब इसमें मैं इंस्टेंट ओट ऐड करूँगी। मेरे ये जो कप है ये 2 टेबलस्पून तक है, तो मैं 2 टेबलस्पून तक इंस्टेंट ओट ऐड करूँगी। मैंने बाद में हाफ़ बनाना और ऐड किया था, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो, क्योंकि बच्चों जब बीमार होते हैं तो उनके टेस्ट बड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, उनको फील नहीं होता। एक मैं एग ऐड करूँगी, थोड़ी सी पिंच ऑफ सिनेमन का पाउडर ऐड करके इसको ग्राइंड करूँगी। मेरा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, पैन में बटर को मेल्ट करूँगी। अच्छा, आप जब भी इसको पकाएं मीडियम फ्लेम रखिएगा और बटर को मेल्ट करते साथ ही पैनकेक जो है ना पकाना शुरू कर दें, क्योंकि जो बटर है थोड़ा सा ज़्यादा भी फ्राई हो जाए तो कुछ बच्चे नहीं खाते। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 3 पैनकेक बनाऊँगी उसके लिए, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ खाते हैं, पर ज़्यादा ज़रूरी होता है इनटेक, वो खाते रहें कुछ ना कुछ हर 2-3 घंटे के बाद। बेटा मेरा माशाल्लाह ठीक था, वो नॉर्मल ब्रेकफास्ट करेगा, मैं उसकी जब बनाऊँगी। तो यहाँ जो मेरे पैनकेक जब मैं ट्रांसफ़र करी थी प्लेट में, तो हमारी पैनकेक के साथ काफ़ी लड़ाई हुई सर्व करते हुए। वो आ ही नहीं रही थी। मैं ख़ुद बहुत थकी थी बेटी के साथ सारी रात जाग कर, तो बिल्कुल लो एनर्जी था इस टाइम मेरा। इसके बाद फिर मैंने उसको सर्व किया। उसने इसमें से 2 खा लिए थे। मैं बहुत खुश थी कि कुछ ना कुछ उसने अपने दिन का आगाज़ तो किया खाने से। दूध वो पी नहीं रही थी। यहाँ पर मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। मेरा बेटा भी पराठा ही खाएगा, तो यहाँ पर मैंने स्पाइसेस ऐड करी। बहुत ही सादा सा था ऑमलेट, साथ में मैंने पराठे बनाए थे। पराठों के बाद मैंने चाय सर्व की थी, दोनों के लिए, एक कप मेरा और एक मेरे हस्बैंड का था। उसके 2 घंटे के बाद मैंने उसको एक एवोकाडो मैश करके दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी वो कुछ ना कुछ हेल्दी ले, उसकी इनटेक चलती रहे। बीच बीच में मैंने उसको वाटर भी दिया। यहाँ पर एवोकाडो को मैश करने के बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करके मिक्स करके उसको ऑफ़र किया था। ये उसने बहुत शौक़ से खाया, उसे एवोकाडो बहुत पसंद है, तो उसने वो ये वाला मील उसने प्रॉपरली फिनिश किया था। यहाँ मैं उससे पूछ रही थी कि उसे खाने में क्या खाना है, तो उसने लंच में सूप की अप्रूवल दे दी। तो यहाँ पर मैंने बटर मेल्ट करके मिक्स वेजिटेबल ऐड कर दिए। मेरी बेटी को पीज़ और कैरेट बहुत पसंद है। कॉर्न मैंने अपने बेटे के लिए ऐड किए हैं, साथ ही मैंने शेडर किया हुआ चिकन, ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट। इसको मैं थोड़ी देर के लिए सौते करूँगी। जैसे थोड़ा सा फ्राई होगा, फिर मैं इसमें जो बचा हुआ वाटर था चिकन का, जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था, वो डाल के मैं पकाऊँगी। नॉर्मली वो वैसे ही खा लेती है, क्योंकि आज उसका गला ख़राब था, तो मैंने मैशर का भी यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने 1 अंडा, कल का एक बचा हुआ थोड़ा सा अंडा था, 2 यानी कि 1.5 एग डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पकाया था। इसके बाद आप इसको पकाने के बाद कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, बिल्कुल रियल सूप वाला टेस्ट आता है। मैं यहाँ कॉर्न स्टार्च स्किप करूँगी। ये मैंने अपने बेटे को सर्व किया था। कॉर्न निकाल कर थोड़ा सा फर्दर मैश करके, मेरी बेटी ने इतनी सी क्वांटिटी खाई थी, उसने बड़े शौक़ से ये खा लिया था। और क्वांटिटी इनटेक ज़ाहिर है जब बच्चे बीमार हो तो उनकी बहुत कम होती है। लंच करके वो सो गई थी। वो शाम को 6 बजे उठी थी। मैं अब उसको ग्रेप्स दे रही थी, बेटे को काट के देने लगी थी, तो उसने जब देखा मामा काट कर रही तो उसने मांगे, तो फिर मैंने उसको भी सर्व किए थे। जब बच्चे बीमार हो तो वो जिस चीज़ को मांगे, तो मेरी अम्मा बोलती हैं मेरी सास को, वो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे जल्दी रिकवर करते हैं वो। तो फिर मैंने उसको भी प्लेट में डाल के सर्व किए, जो कि उसने बहुत ही कम क्वांटिटी खाई थी, मगर खाई ज़रूर थी। ये बहुत मीठे ग्रेप्स होते हैं, तो गले का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं डिनर में उनके लिए मटन पुलाव बनाऊंगी। मटन का जो कीमा था मैंने बॉयल कर लिया था जब मैं सूप बना रही थी। मैं मटन की यखनी देना चाह रही थी उसको, मगर वो यखनी नहीं पीती, तो फिर मैंने उसी तरह से मटन को बॉयल करके अब मैं इसको पुलाव में उसकी यखनी को ट्रांसफ़र करूँगी। मैंने ये बहुत दफ़ा रेसिपी आपसे शेयर की है।
पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रोसेस ये है कि थोड़ा सा सॉफ्ट रखूँगी। तो जैसे फ्राई करते हैं नॉर्मली, फ्राई करने के बाद अनियन मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, ब्लैक पेपर, टर्मेरिक, चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, सिनेमन स्टिक। फिर बाद में मैंने ट्रांसफ़र करके राइस उसको पका लिया था। यहाँ शाम के 8 बजे थे जब मैं डिनर बना रही थी। तो जैसे मेरा डिनर रेडी हुआ तो फिर मैंने उन दोनों को सर्व किया। मेरी बेटी बहुत शौक से राइस खाती है, तो इसलिए मैंने बनाए थे मटन पुलाव। बेटे की मुझे टेंशन थी कि वो नहीं खाएगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट बने थे। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा सॉफ्ट रख के बनाए थे, जैसे खिचड़ी बनाते हैं। मैं चाहती थी वो मटन खाए, पर इस तरह से वो मिक्स करके बच्चों को दो ना तो वो खा लेते हैं। तो मगर दोनों ने माशाल्लाह शौक से खाए। अच्छा, ये नेक्स्ट डे सैटरडे का क्लिप है। आफ्टरनून को हम उनको दुबई फेस्टिवल सिटी ले गए थे क्योंकि मेरा बेटा फ्राइडे को बहुत ज़िद कर रहा था बाहर जाने की। तो बेटी की तबीयत ठीक नहीं, तो हम घर से बाहर नहीं निकले। तो सैटरडे को हम सेकंड हाफ में आफ्टर 2 PM निकले थे घर से मॉल में। 2-3 आवर हमने स्पेंड किए। चलो माशाल्लाह बेटी भी मॉल जब गई तो काफ़ी अच्छी तबीयत हो गई थी उसकी, तो उसने भी काफ़ी इंजॉय किया। मुझे ये था कि थक के दोबारा बुखार ना हो जाए, बट वो खुश थी, हैप्पी थी। तो हम ले आए थे इनको यहाँ पर दुबई फेस्टिवल सिटी सेंटर में। 1 and 2 आवर्स स्पेंड करने के बाद मैंने और हस्बैंड ने जो लंच है वो हमने IKEA रेस्टोरेंट से किया। बच्चों ने यहाँ से कुछ नहीं खाया, बच्चों को मैकडॉनल्ड्स ही आना था क्योंकि उनको वहाँ से जो टॉयज़ मिलते हैं उनमें वो उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से कुछ प्ले कार्ड्स मिले थे, कुछ पजल्स थे, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ टॉयज़ में इंटरेस्ट होता है। अपना व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। हम ये वापस आ रहे थे तब का सीन है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।